पिछले साल जो था कृषि का जो टोटल जो लागत अपने देश में कृषि पे खर्च करनी थी देश के सारे बजट उसमें थी 5.7%, और इन्होंने उसको बढ़ाने की बजाय उसको कम करके कर दिया 4.3%, मतलब 1.5% पहले से बजट का हिस्सा कम कर दिया गया। पहले था टोटल 1,54,000 करोड़ रुपए, जो इस साल घटा करके इन्होंने कर दिया 1,48,000। तो पहले से बजट को कम किया है, ना कि कोई बढ़ा करके किसान को कोई फायदा पहुंचाने का काम किया। मंत्री जो निधि कोष जो बनाया गया हुआ था, जो किसान सम्मान निधि कोष इसको कहते थे, जिसमें 6,000 रुपया एक किसान के खाते में देने की बात की जाती थी कि किसान को 6,000 रुपया दे करके हम उसको मजबूत करेंगे, किसान की खेती करने में आसानी हो जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा दे करके उस पैसे पे बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते थे। जितना पैसा नहीं देते थे उससे ज़्यादा पैसा उसके प्रचार पे सरकार खर्च करती थी। उसमें टोटल जो था पिछले साल वो 75,000 करोड़ रुपया था, और अब की बार वो 75,000 से घट करके वो पैसा जो है 10,000 करोड़ रुपया रहेगा। 65,000 करोड़ रुपया उसका भी कम कर दिया। इसका मतलब जो 6,000 देते थे अब वो 6 के बजाय 1,000 भी नहीं देंगे। इसको कम करने का काम किया, जबकि सुनने में ये आ रहा था कि इसको 6 से बढ़ा करके प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपये ले जाने की कोशिश में है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए उसको भी कम कर दिया। इस साल जो कृषि की सब्सिडी थी वो थी 21,175 करोड़ रुपये, और वो अब की बार घटा करके कृषि की सब्सिडी जो है वो 19,468 करोड़ रुपया कर दी। ये भी 2,000 करोड़ के करीब कम कर दी कृषि की सब्सिडी भी। उसके बाद जो एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी को जो चीज़ सपोर्ट करती है उसके लिए उसका जो नाम रखा गया एमएसपी का जो सपोर्ट करने के लिए, उसमें आशा एक नाम है, दूसरा नाम उसका मार्केट इंटरनेशनल इंटरवेंशन, और तीसरा है पीएसएस। उन स्कीमों में भी पैसा घटा दिया गया। पिछले साल था 2,000 करोड़ रुपये, और अब की बार इसको 1,500 करोड़ रुपया कर दिया। उससे आगे जो बड़ी बात है वो देखने वाली, ये तो हुआ है। उसके अलावा कृषि के ऊपर जो आपका इंफ्रा फंड जो है, जो कृषि के अलग अलग संयंत्र जो बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो पैसा जो खर्च होता था वो 1,00,000 करोड़ रुपया था साल का। उसको 1,00,000 करोड़ को भी घटा करके 10,000 करोड़ रुपया कर दिया, और पिछले साल जहाँ 1,00,000 करोड़ रुपया इसमें रखा गया था खर्च करने के लिए, केवल 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर। जबकि और दूसरी जो स्कीमें थी उद्योग की, उनके अंदर जितना बजट रखा गया था उससे 2 गुना पैसा माफ़ कर दिया गया था। ये कितनी बड़ी मतलब किसान के साथ किस तरह का दोगला व्यवहार है। पेज नंबर अगर 44 पढ़ोगे तो उसमें एफसीआई की जो सपोर्ट राशि जो होती है सालाना जो खरीद करने की, वो 1,36,400 करोड़ थी। अब उसमें मात्र 24,600 करोड़ रुपया छोड़ दिया। ये भी बहुत कम कर दिया गया। तो इस तरह से जो बजट लाया गया है, इससे साफ है कि किसान को मारने के लिए केवल कृषि के 3 बिल नहीं, बल्कि किसान और कैसे कमज़ोर हो इसके लिए इस बजट के अंदर इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, जिससे आने वाले समय में किसान की कमर टूट जाएगी। केमिकल मिलता है उसके ऊपर भी महंगा कर दिया, फर्टिलाइज़र जो है उसको महंगा कर दिया, अनेक खेत के काम आने वाली वस्तुएं जो है उनके दाम भी बढ़ा दिए गए। तो इस बजट से साफ हो जाता है कि देश जो है आज 100% जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में जकड़ा गया, और जो इस देश का कोई मजबूत करने वाला व्यक्ति था उसको इन्होंने कमज़ोर कर दिया। मेरे ख्याल आज 70 दिन के करीब हो गए धरने पे बैठे हैं, और अब तक 200 के करीब लोग जो है उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जहाँ 200 लोगों ने अपनी
कुर्बानी दी, शहादत दी, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक नई चीज़ बनवा दी। हमने ये सुना था कि हमारे जो सीमाएं हैं दूसरे मुल्कों की, उनके ऊपर बाड़ लगाई जाती थी कि दुश्मन हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके। चाइना रोज हमारे देश में घुसपैठ करता है, कई कई किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। वहाँ दीवार बनाने की बजाय, उस चाइना को रोकने की बजाय कैसे किसान को दिल्ली में बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई। सरिये लगा करके, नोकीले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ पे कोई तोपखाना भी ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर चाइना के राष्ट्रपति ने स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने का काम किया था, हजारों स्टूडेंट पे टैंक चढ़ा दिए गए थे, मार दिए गए थे। आज के हालात जिस तरह के दिख रहे हैं, उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के आदेश देकर के किसान को भी कुचलने का काम ना करे।